हेलो दोस्तों, मैं मुकेश कुमार ताकर आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मुकेश ताकर पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे रेशियो एंड प्रपोर्शन और रेशियो का मैंने आपको कंप्लीट बेसिक पढ़ा दिया है और उसकी क्लास मैंने अपलोड कर दी है, लेकिन कुछ पार्ट अपने पास बेसिक रह गया है, वो मैं आपको आज समझाऊंगा पहले। उसके बाद में जो मैंने पहले क्लास में पढ़ा के आया था आपको उसके क्वेश्चन समझाने की कोशिश करूंगा। आपके एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, चाहे आपकी रेलवे एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, एएलपी हो, सभी के लिए अपने पास ये यूजफुल होगा। तो देखो, मैं ऐसे आपको क्या समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर मेरे को यहाँ पर दे रखा है ए अनुपात बी, 3:4 दे रखा है। अगर मैं दोनों तरफ समान संख्या ऐड करूं, इधर भी मैं 10 ऐड कर रहा हूं और यहां भी मैं 10 ऐड कर रहा हूं, तो अगर हम यहां पर समान संख्या ऐड करेंगे तो अपने पास रेशियो चेंज हो जाएगा। तो मैं ऐसे मान रहा हूं रेशियो 5:6 अपने पास रेशियो बनके नया रेशियो बन गया 5:6। अब देखो, अगर इसको हम बेसिक से सोल्व करें तो अपने पास ये क्या हो गया 3k और ये कितना होगा 4k। तो यहां से 3k/4k, दोनों तरफ कितना कितना ऐड किया है, इधर भी 10 ऐड किया है और इधर भी 10 ऐड किया है। तो नया रेशियो अपने पास क्या बन गया 5/6 अपने पास यहाँ से आ जाएगा। अब मैं ऐसे क्या कर रहा हूँ, इसको यहाँ से वज्र गुणा कर रहा हूँ, 6 × 3 18, तो यहाँ से आ गया 18k, 6 × 10 60 प्लस 5 × 4 20k और प्लस का 50। अब मैं ऐसे क्या करूँगा, इस k को एक साइड में लूँगा, तो 20k में से मैं 18k माइनस करूँगा, तो मेरे पास यहाँ से कितना k बच जाएगा 2k बच जाएगा। और यहाँ से 60 में से 50 माइनस करूँगा तो कितना बच गया 10। तो यहाँ से k का मान कितना आ गया, k का मान अपने पास आ गया 5। और अपने को ऐसे पूछा क्या कि एक का a कितना होगा और b कितना होगा, तो यहाँ से k का मान रख दो। अगर a का मान पूछे तो 3 × 5 कितना हो गया 15, और b का पूछे तो 4 × 5 कितना हो गया 20। ये तो अपने पास हुआ बेसिक तरीका इस क्वेश्चन को सोल्व करने का। लेकिन अगर आपको एग्जाम में डायरेक्ट करना है तो फिर कैसे करेंगे वो समझो। यहां पर देखना, a और b का अनुपात कितना दे रखा है 3:4 दे रखा है और दोनों तरफ समान संख्या ऐड कर रहे हैं, इधर भी 10 ऐड कर रहे हैं और इधर भी 10 ऐड कर रहे हैं। तो अपने पास नया रेशियो बन के क्या आ गया 5:6 अपने पास नया रेशियो बन गया। अब हम यहाँ पर दोनों जगह समान संख्या ऐड कर रहे हैं, तो देखो इसको कैसे करेंगे। फिर यहाँ पर रेशियो में अंतर देखो, यहाँ पर पहले 3 था, अब कितना हो गया 5, तो कितना बढ़ा रहे हैं 2, और इधर भी कितना बढ़ा रहे हैं 4 से 6, तो कितना बढ़ा रहे हैं 2। 2 का मान कितना है 10, तो 2 का मान हमारे पास किसके बराबर दे रखा है 10 के बराबर दे रखा है। तो 1 का मान कितना आ जाएगा 5। अगर हमें यहाँ से 1 का मान पूछे तो किससे गुणा करेंगे 3 से गुणा कर देंगे, तो अपने पास यहाँ से कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। अगर b का पूछे तो 5 × 4 कितना आ गया 20 अपने पास आ गया। जब भी अपने पास समान संख्या ऐड करे तो यहाँ से दोनों तरफ रेशियो अपने पास सेम आना चाहिए। यहाँ पर 3 था, यहाँ पर 5 था, तो दोनों का डिफरेंस कितना है 2, यहाँ भी दोनों का डिफरेंस कितना है 2, तो अपने पास दोनों का डिफरेंस सेम होना चाहिए। पहला क्वेश्चन अपने पास इस टाइप का पूछ सकता है एग्जामिनर। अब देखो दूसरा क्वेश्चन किस प्रकार पूछेगा, a और b का मेरे पास ऐसे रेशियो दे रखा है 5:7 दे रखा है। दोनों तरफ अपने पास इधर भी 20 माइनस कर रहे हैं और इधर भी 20 माइनस कर रहा है, तो अपने पास यहाँ से नया रेशियो क्या बन गया 3:5 अपने पास बन गया। तो मैंने बेसिक से तो आपको करके बताया था कि बेसिक से कैसे सोल्व करेंगे। ये अपने पास 5:7 है, लेकिन रियल में कितना है 5k और 7k है, तो डायरेक्ट एग्जाम में कैसे करेंगे 5 से कितना हो गया 3, कितना कम कर रहे हैं 2, इधर भी कितना कम कर रहे हैं 2 कम कर रहे हैं। अब देखो 2 का मान किसके बराबर है 20 के बराबर है,
2 का मान 20 के बराबर है, तो 1 का मान कितना आ गया, अपने पास 10 आ गया। अब अपने को यहाँ से पूछे a कितना होगा, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अपने पास कितना आ गया 50, अपने पास a का मान आ गया। अगर b का पूछे तो 10 इंटू 7, तो ऐसे कितना आ गया अपने पास 70, अपना यहाँ से आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। ये अपने पास सेकंड तरीका इस क्वेश्चन का हो, अपने पास सेकंड क्वेश्चन इस टाइप से पूछ सकता है। और पहला मैंने क्या बताया आपको, पहला मैंने ये बताया कि दोनों तरफ समान समान संख्या ऐड करेगा, और दूसरा मैंने क्या बताया आपको, यहाँ से दोनों तरफ समान संख्या घटाएगा। तो दूसरा क्वेश्चन अपने को यहाँ से इस तरह से पूछ सकता है एग्जामिनर। अब देखो तीसरा क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है अपने को, यहाँ से तीसरा क्वेश्चन अपने पास बनता है कि मेरे पास a और b का रेशियो दे रखा है 5:7 दे रखा है। इधर भी यहाँ से 15 ऐड कर रहा है, इधर भी 15 ऐड कर रहा है, और यहाँ से नया रेशियो अपने पास क्या बन गया 8:9 बन गया। अब यहाँ से देखो पहले रेशियो 5 था, अब कितना हो गया 8, तो कितना बढ़ाया अपने यहाँ पर 3 बढ़ा दिया, और इधर 7 से कितना बढ़ाया 9, तो कितना बढ़ा दिया 2 बढ़ा दिया। अब मुझे एक चीज बताओ, आप 3 के बराबर 15 लोगे या 2 के बराबर 15 लोगे, तो फिर इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। तो बेसिक तो मैंने आपको बता रखा है, अगर समझना हो बेसिक एक बार और तो फिर से समझ लो। यहाँ पर अपने पास क्या है 5 के है, और ये कितना है 7 के, दोनों तरफ 15 बढ़ा रहा है, इधर भी 15 बढ़ा रहा है और इधर भी 15 बढ़ा रहा है, तो नया रेशियो क्या बन गया 8:9 बन गया। अब यहाँ से वज्र गुणा करना और के का मान निकालना, लेकिन आपको एग्जाम में इस तरह से नहीं करना है। अब देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना है 1, तो इस 1 का तो ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पर दोनों का डिफरेंस कितना है 2, तो इस 2 का नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कर दो। यहाँ से मैं 2 का नीचे मल्टीप्लाई करूँगा और 1 का ऊपर मल्टीप्लाई करूँगा, तो यहाँ से अपने पास नया रेशियो क्या बन जाएगा, बना दो फटाफट, a/b कितना बन गया 5:7। कितना ऐड कर रहे हैं, a में भी 15 ऐड कर रहे हैं और b में भी 15 ऐड कर रहे हैं, और यहाँ से नया रेशियो क्या बन जाएगा, अगर मैं यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ से कितना आ गया 16 आ गया, और यहाँ से कितना आ गया अपने पास 18 आ गया। अब देखो ऐसा ही करते अपने पास दोनों तरफ रेशियो समान बन जाएगा। समझने की कोशिश करना, पहले 5 था अब कितना हो गया 16, तो कितना बढ़ा रहे हैं अपने पास यहाँ से 11 बढ़ा रहे हैं। इधर पहले 7 था अब कितना हो गया 18 हो गया, तो इधर भी कितना बढ़ा रहे हैं 11 का मान किसके बराबर है 15 के बराबर है, तो 11 का मान है 15 के बराबर, a का मान किसके आ जाएगा 15/11। अगर अपने को यहाँ से a का मान पूछे तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अपने पास a का मान आ जाएगा। अगर b का मान पूछे तो यहाँ से 15/11 किससे मल्टीप्लाई करेंगे 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से अपने पास आंसर निकालना, ये कितना हो गया 15 × 5 75/11, और यहाँ से 15 × 7 कितना हो गया 107/11। अपना यहाँ से ये आंसर आ जाएगा अगर a का और b का मान इस तरह से पूछे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब करते हैं क्वेश्चन, अपन करते हैं जो पिछली क्लास में आपको समझा के आया था। ये क्वेश्चन देखो, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा करता हूं मैं, अब करो इसको। अपने को ऐसे क्या दे रखा है a/b कितना दे रखा है 3:5 दे रखा है, और b/c कितना दे रखा है 2:3 दे रखा है। तो अपने को ऐसे पूछा है a/b/c कौन सा होगा, तो देखो कैसे करेंगे। मेरे को ऐसे a/b दे रखा है, कितना दे रखा है 3:5 दे रखा है,
और B/C कितना दे रखा है 2:3 यहाँ पर दे रखा है। और अपने को ऐसे क्या पूछा है A/B/C कितना होगा। तो अपना पहला तरीका क्या होता है, यहाँ पर कॉमन क्या है B, तो अपने पास यहाँ पर B भी अपने पास समान होना चाहिए। तो पहले तो मैं ऐसे क्या करूँगा B को सेम बनाऊंगा। तो B को सेम बनाने के लिए क्या करूँगा, इस 2 का ऊपर नीचे गुणा, इस 2 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दूंगा और इस 5 का नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा। लेकिन अपने पास मल्टीप्लाई दोनों से होगा और ऐसे 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ऐसे A/B कितना आ गया 2 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसे आ गया 6 और ऐसे आ गया 10। और B/C कितना आ गया 10:15 अपने पास आ गया। अब देखो अपने पास यहाँ से B समान बन गया। अब यहाँ से अपने पास जो रेशियो है वही रेशियो बन के आ गया A/B/C कितना आ गया 6:10:15 अपने पास आ गया। पहला तरीका अपने पास इस क्वेश्चन को करने का ये हो सकता है, दोनों जगह अगर अपने पास B समान है तो दोनों जगह B को समान बनाएंगे। अब देखो दूसरा तरीका अपने पास यहाँ से क्या हो सकता है, अपने को यहाँ से A/B दे रखा है कितना 3:5 दे रखा है और यहाँ से B/C कितना दे रखा है 2:3 दे रखा है। और यहाँ से क्या पूछा है A/B/C कितना होगा। तो यहाँ से A/B/C पूछा है। तो यहाँ से क्या करेंगे, अपने पास कॉमन क्या है B, तो B पहले किससे मल्टीप्लाई होगा A से मल्टीप्लाई होगा, फिर B इस B से मल्टीप्लाई हो गया, फिर जो B बच गया वो C से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ से पहले मल्टीप्लाई किससे होगा 2 मल्टीप्लाई होगा 3 से तो कितना आ गया 6, फिर 2 मल्टीप्लाई होगा 5 से तो कितना आ गया 10, फिर 5 मल्टीप्लाई होगा 3 से तो कितना आ गया 15। इस क्वेश्चन को सबसे बढ़िया तरीका अपने पास ये होता है 6:10:15 अपना इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ये पहला मेथड था और ये सेकंड मेथड अपने पास है। आपको एग्जाम में इस तरह से सोल्व करना है। अब यहाँ से देखो डायरेक्ट अपने पास रेशियो बन के आ गया। अगला क्वेश्चन देखो ये रहा, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करो बाद में। A/B कितना दे रखा है 4:5 दे रखा है और B/C कितना दे रखा है 5:6 दे रखा है। तो A/B/C अपने को यहाँ से पूछा है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, अपने पास दो तरीके हैं, दोनों तरीके में से कोई सा भी तरीका लगा सकते हो आप। तो A/B कितना है 4:5 और यहाँ से B/C कितना दे रखा है 5:6 अपने को यहाँ से दे रखा है। तो अपने पास यहाँ से कॉमन क्या है B है, तो यहाँ पर भी अपने पास B अब की बार कॉमन दे रखा है। तो यहाँ से अपने पास डायरेक्ट रेशियो बना सकते हैं A/B/C कितना आ गया 4:5:6 अपना यहाँ से रेशियो बन के आ गया। अगर आप सेकंड मेथड से करना चाहो तो पहले मल्टीप्लाई किससे होगा 5 मल्टीप्लाई होगा 4 से तो ऐसे कितना आ गया 20, फिर 5 मल्टीप्लाई होगा 5 से तो ऐसे कितना आ गया 25, फिर 5 मल्टीप्लाई होगा 6 से तो यहाँ से कितना आ गया 30 अपने पास आ गया। अब यहाँ से देखो इसको काट देंगे, 5 से काट देंगे, 5 से कट गया 4 टाइम, 5 से कट गया 5 टाइम और 5 से कट गया 30 6 टाइम। तो अपने पास रेशियो बन के क्या आ गया 4:5:6 अपने पास रेशियो बन के आ गया। अगर अपने पास यहाँ पर B समान है तो यहाँ पर भी अपने पास अगर कॉमन है B का मान तो यहाँ से डायरेक्ट हम रेशियो बना सकते हैं। अब बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। ये लो इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो, कैसे करोगे। पहले से अच्छे से क्वेश्चन पढ़ो और मेरे से पहले आप क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो, तभी आप कोई भी सब्जेक्ट हो, ये नहीं बोल रहा कि मैथ को पहले पढ़ो आप,
कोई भी सब्जेक्ट हो टीचर पढ़ाए उससे पहले आप खुद पढ़ो और क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो। अगर आपसे क्वेश्चन होता है तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, अगर नहीं होता है तो फिर टीचर समझाए उस टाइम आपको समझना है। तो यहाँ से क्या दे रखा है, ए अनुपात बी कितना दे रखा है, 2:3 दे रखा है, और बी अनुपात सी कितना दे रखा है, 4:5 दे रखा है। तो यहाँ से पूछा है ए प्लस बी अनुपात, बी प्लस सी अनुपात, और यहाँ से पूछा सी प्लस ए कितना होगा। तो पहले से हम यहाँ से क्या करेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी निकालेंगे। तो ऐसे ए अनुपात बी कितना दे रखा है, 2:3 दे रखा है, और ऐसे बी अनुपात सी कितना दे रखा है, 4:5 दे रखा है। तो ऐसे ए बी और सी का रेशियो बनाएंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी। तो ऐसे कैसे निकालेंगे, अपने पास यहाँ से कॉमन क्या है, बी, या तो अपने पास दोनों जगह बी कॉमन होना चाहिए, या फिर कैसे हम करेंगे सॉल्व, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो कितना आ गया 8, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो कितना आ गया 12, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो कितना आ गया 15 अपने पास आ गया। अगर अपने को यहाँ से ए अनुपात बी अनुपात सी पूछता तो कितना देता, 8:12:15 अपने पास आ जाता। लेकिन अपने को ऐसे अब की बार क्या पूछ लिया, अब की बार अपने को ऐसे पूछ लिया ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी अनुपात, और ऐसे सी प्लस एक अपने को ऐसे पूछा है। तो फिर कैसे सोल्व करेंगे, अब यहाँ से ए और बी का मान रख दो, अगर मैं ए प्लस बी को ऐड करूं तो 8 और 12 कितना हो गया 20। यहाँ से क्या पूछा है, बी प्लस सी, बी कितना है 12 और सी कितना है 15, 12 कितना होता है अपने पास 27। तो बी प्लस सी कितना आ गया 27, और यहाँ से सी प्लस ए 15 और 8 दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ गया 23। तो अपना रेशियो क्या बन के आ गया, 20:27:23 अपना रेशियो बन के आ गया। कौन सा ऑप्शन है, 20:27:23 ये रहा। अब देखो अपने पास बी ऑप्शन है, वो तो अपने पास डायरेक्ट यहाँ पर कट गया। अगर आप इसको पहले को सॉल्व करो तो 20 आ गया, दूसरे को सॉल्व करके देखना तो चाहो तो अपने पास 27 आ गया। तो पहले में यहाँ पर 20 आ रहा है, इसमें 20 आ रहा है, इसमें भी 20 आ रहा है, तो तीनों में से कोई भी हो सकता है। लेकिन b प्लस करोगे सी करोगे तो यहाँ से कितना आ रहा है 27, यहाँ पर कितना आ रहा है 23, यहाँ पर 27 और यहाँ पर 27 आ रहा है। तो अपने पास जो अपने पास सी ऑप्शन है ये अपने पास कैंसिल हो गया। तो यहाँ से ए और डी में से दोनों में से एक होगा, और आपको मैंने सोल्व करके भी बता दिया। अब बढ़ो अगले क्वेश्चन की तरफ, ये रहा। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखना, आपके एग्जाम में इसी पैटर्न पर क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर ए अनुपात बी कितना दे रखा है, 3:5 दे रखा है। तो ऐसे पूछा ए प्लस बी अनुपात बी कितना होगा अपने पास। तो मैंने अभी आपको बता के आया था कि अपने को ए अनुपात बी कितना दे रखा है, 3:5 दे रखा है। अब क्यों अपने को डायरेक्ट दे रखा है 3:5 दे रखा है, और ऐसे अपने को पूछा क्या है a प्लस बी अनुपात b। तो a प्लस बी कितना होगा 8, और अनुपात b कितना हो गया 5। तो 8:5 अपना आंसर होगा। यहाँ से कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर सी, यहाँ से अपना सही आंसर हो गया। अब आपको एग्जामिनर इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछ सकता है, आसान क्वेश्चन भी, जो मैं पहले करा के आया था। ये क्वेश्चन तो आपको पूछेगा ही पूछेगा एग्जाम में, लेकिन आपको इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछ सकता है, और ये मैंने बेसिक आपको बता दिया है किस तरह से सोल्व करना है। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे क्वेश्चन का पैटर्न चेंज होता जाएगा, और अच्छे क्वेश्चन अपने पास आते जाएंगे। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, यहाँ पर क्या दे रखा है, ए अनुपात बी अनुपात सी कितना दे रखा है, 1:3:5 दे रखा है। और यहाँ से अपने को वैल्यू किसकी निकालनी है, 4a माइनस बी प्लस 2c अपॉन 3 cos तक a प्लस बी प्लस सी का मान यहाँ से अपने को निकालना है। तो मैंने आपको बेसिक बता रखा है।
अगर आप बेसिक से करना चाहो तो बेसिक से कर लो, या फिर अपने को जहाँ पर ए का मान है वहाँ पर ए का मान 1 रख दो, बी की जगह 3 रख दो और सी की जगह 5 रख दो। तो अपने को यहाँ से ए अनुपात बी अनुपात सी कितना दे रखा है 1:3:5 दे रखा है। ये तो अपने पास अनुपात में है, यानी कि रेशियो में है। यहाँ से रियल वैल्यू क्या आ जाएगी के 3k और यहाँ से 5 के अपने पास आ जाएगी। अगर आप चाहो तो यहाँ से ए की जगह के रख दो, बी की जगह 3k रख दो और सी की जगह 5k रख दो। अगर यहाँ से आप ये मान रखोगे के 3k और 5k, तो इसको अगर हम सोल्व करेंगे आगे तो अपने पास के से तो के कट जाएगा। तो आपको यहाँ से ए बी सी का मान रखना है 1:3:5 ये रखना आपको। तो एक की जगह रख दो 1, यानी कि 4 इंटू ए कितना है 1 माइनस बी कितना है 3 प्लस 2 इंटू सी कितना है 5 अपॉन बाहर कितना है 3, और यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी को ऐड करेंगे तो 5 3 8 8 1 9, तो ऐसे कितना आ गया 9। अगर ऊपर वाले को मैं ऐसे सोल्व करूंगा तो यहाँ से 14 में से 3 माइनस कर दो, 4 गुणा 1 4, 5 गुणा 2 10, 10 और 4 14, 14 में 3 माइनस करेंगे तो यहाँ से कितना आ गया 11 अपॉन में 9 गुणा 3 27, तो यहाँ से कितना आ गया 11/27 अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी अपना यहाँ से सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो इस तरह से आपको सोल्व करना है। अब यहाँ से अपने को रेशियो दे रखा है डायरेक्ट, आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। अब बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ, ये रहा। अब देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ से अपने को दे रखा है x y z बराबर 3:4:5 दे रखा है, और अपने को ऐसे क्या पूछा है x अपन y अनुपात y अपॉन z अनुपात z अपॉन x का अनुपात पूछा है। तो पहले तो यहाँ से देखो x अनुपात y अनुपात z कितना दे रखा है 3:4:5 अपने को यहाँ पर दे रखा है। अब अपने को पूछा क्या है x अपॉन y अनुपात y अपॉन z अनुपात z अपॉन x पूछा है। तो ऐसे कैसे सोल्व करेंगे इसको, x अपॉन y रेशियो y अपॉन z रेशियो z अपॉन x का यहाँ से रेशियो पूछा है। तो यहाँ से जहाँ पर x का मान है वहाँ पर 3 रख दो, y का मान है वहाँ पर 4 रख दो, यहाँ पर z की जगह 5 रख देंगे। तो सभी जगह यहाँ से मान रख दो, x की जगह 3 रखेंगे, y की जगह 4 अनुपात y की जगह 4 z की जगह 5 अनुपात z की जगह 5 और x की जगह 3 रखेंगे। तो अपने पास यहाँ से रेशियो बन के क्या आ गया 3/4 रेशियो 4/5 और यहाँ से 5/3 आ गया। लेकिन आपको मैंने बेसिक में बताया था कि कभी भी हम रेशियो को फ्रैक्शन में पसंद नहीं करते, तो फिर हम ऐसे कैसे करेंगे, हम रेशियो में किसी भी संख्या को समान संख्या से डिवाइड कर दें या मल्टीप्लाई कर दें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर हम 3 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 4 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं और 5 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो सभी जगह 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो अपने पास रेशियो में कोई चेंज नहीं आएगा। तो यहाँ से देखो 3 4 5 का एलसीएम कितना आ गया, आप बोलोगे सर 3 4 5 का एलसीएम आ गया 60, तो सभी जगह 60 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ भी 60 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी 60 से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ भी 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो अपने पास जो 60 है वो 4 से कट गया 15 टाइम और 5 से कट गया 12 टाइम, 3 से कट गया 20 टाइम। तो यहाँ से 15 गुणा 3 कितना आ गया 45 अनुपात 12 गुणा 4 कितना आ गया 48 अनुपात 20 गुणा 5 कितना आ गया 100। तो अपने पास रेशियो बन के क्या आ गया 48 और 10 अपना यहाँ से रेशियो बन के आ गया। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी अपना यहाँ से
करेक्ट आंसर होगा। यहां तक आगे बात समझ में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। ये रहा, यहां पर क्या दे रखा है, यदि P का 4/7 भाग Q के 12/14 भाग के बराबर है तो P अनुपात Q क्या होगा अपने पास। मैंने आपको बता रखा है। इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे बताओ। जो P का भाग है 4/7 के भाग के बराबर है और Q का 12/14 के बराबर है और यहां से दोनों बराबर है। क्वेश्चन में अपने को बोल रखा है। अब देखो 7 से कट गया 14 2 टाइम और यहां से 4 से कट गया 3 टाइम। अब मैं ऐसे क्या करूंगा, इस Q को P के नीचे लेके आऊंगा तो P/Q कितना आ जाएगा 3/2। तो ऐसे P अनुपात Q कितना आ गया अपने पास 3:2 अपने पास यहाँ से आ गया। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी अपना यहाँ से करेक्ट आंसर है। अब देखो कितने आसान क्वेश्चन आपके, और ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे में आए हुए हैं। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो यहाँ से बाहर आ जाएगा। अगर आपने सही से पढ़ा है तो कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा यहाँ से। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा। अब यहां से परसेंट में आ गया। अगर अपने पास यहां से परसेंटेज में आ जाए तो फिर कैसे सोल्व करेंगे, करो इसको सोल्व। यदि अक्ष का 22% y के 30% के बराबर है तो y अनुपात अक्ष किसके बराबर होगा बताओ। यहां पर क्या दे रखा है, अक्ष का 22%, का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, और यहां से परसेंटेज हटाएंगे तो अपॉन में कितना आएगा 100। किसके बराबर है, y के 30% के बराबर है तो ऐसे अपॉन में कितना आएगा 100। 100 से 100 अपने पास ऐसे कैंसिल आउट हो गया। अब 2 से 11 कितने टाइम कट गया, 2 से 22 11 टाइम कट गया और 2 से 30 15 टाइम कट गया। तो यहाँ से अक्स अपॉन वाई कितना आ गया 15/11 अपने पास यहाँ से आ गया। और यहाँ से अपने को पूछा क्या है, वाई अनुपात अक्स अपने को पूछा है। तो वाई का मान कितना है 11 है और अक्स का 15। तो यहाँ से कितना आ गया y/, अक्स कितना आ गया 11:15 अपने पास यहाँ से आ गया। अब देखो कितने आसान क्वेश्चन है आपके। एक मैं बार बार यही बात बोल रहा हूँ, आपके एग्जाम में सेम पैटर्न पर क्वेश्चन आने हैं और मैं तो बहुत अच्छे लेवल की क्वेश्चन भी आपको कराऊंगा। आगे देखना आप। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा। इसको सोल्व कैसे करेंगे, यहां पर क्या दे रखा है, अगर किसी को दिखाई नहीं दे तो मैं लिखता हूं a अनुपात b कितना दे रखा है 1/2 अनुपात 1/3 और ऐसे b और c कितना दे रखा है 1/5 और ऐसे 1/3। और अपने को यहां से पूछा क्या है a+b और b+c का रेशियो बताओ। तो कैसे बताएंगे a+b और b+c का रेशियो कैसे निकालेंगे। तो मैंने अभी आपको क्या बताया क्या था, कभी भी हम रेशियो को फ्रैक्शन में पसंद नहीं करते। तो यहाँ पर क्या करेंगे 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है 6, तो दोनों जगह हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ भी मैंने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ भी मैंने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो a और b का नया रेशियो अपने पास क्या आ गया 2 से 6 अपने पास कितने टाइम कट गया 3 टाइम और 6 3 से टाइम कितने टाइम कट गया 2 टाइम कट गया। और यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 15 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ भी 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो b अनुपात c कितना आ गया 3:5 अपने पास यहाँ से आ गया, क्योंकि 5 से कट गया 15 3 टाइम
और 3 से 15 कट गया 5 टाइम। तो यहाँ से अपने को क्या पूछा है, ए बी और सी का रेशियो पूछा है। तो यहाँ से अपने पास जो पहले मैं बता के आया हूँ सेम पैटर्न पर क्वेश्चन बन गया। तो ए अनुपात बी अनुपात सी कैसे निकालेंगे, पहले 3 मल्टीप्लाई होगा 3 से तो कितना आएगा 9, 3 मल्टीप्लाई होगा 2 से तो कितना आ गया 6, अब 2 मल्टीप्लाई होगा 5 से तो ऐसे कितना आ गया 10। अगर अपने को ए बी और सी का रेशियो पूछता तो कितना आ गया 9, 6 और 10 अपने पास आ गया। लेकिन अपने को ऐसे क्या पूछा है, ए प्लस बी और सी का रेशियो बताओ, यानी ए प्लस बी और बी प्लस सी का ऐसे अपने को रेशियो बताना है। तो ए प्लस बी कितना है, 9 और 6 कितना होता है 15, रेशियो बी प्लस सी 6 और 9 कितना हो गया 16। तो अपने पास रेशियो बन के क्या आ गया 15 रेशियो 16। अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी अपना यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। कभी भी रेशियो फ्रैक्शन में आ जाए तो उसको हम रेशियो को फ्रैक्शन में कभी भी पसंद नहीं करते हैं। तो फिर यहाँ से एक चीज का ध्यान रखना, हम यहाँ से डायरेक्ट भी रेशियो बना सकते हैं ए और बी का। ए अनुपात बी दे रखा है 1/2 और यहाँ से 1/3। जब भी अपने पास दो संख्याएं ए और बी आए यहाँ पर रेशियो में तो 3 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दो और 2 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो नया रेशियो क्या बन गया 3:2 अपने पास यहाँ से बन गया। और ऐसे बी और सी का क्या बन जाएगा, 3 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दो और 5 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना बन गया 3:5। अब देखो इस तरह से आप कर सकते हो। अगर दो रेशियो है अपने पास ए और बी आए, अगर अपने पास ए अनुपात बी अनुपात सी आ जाए, मान लो 1/2 आ जाए, यहाँ से 1/3 आ जाए और यहाँ से 1/4 आ जाए, तो फिर आपको यहाँ से तीनों का एलसीएम लेकर मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास क्वेश्चन जल्दी सोल्व होगा। अगला क्वेश्चन देखो, यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। ये क्वेश्चन देखो 10 नंबर क्वेश्चन है। करो यहां पर दे रखा है 3a बराबर 6b बराबर 9c। तो यहां से ए बी और सी का रेशियो क्या होगा। तो इस टाइप की मैंने आपको बेसिक में बताया था। यहां पर क्या दे रखा है 3a बराबर 6b बराबर 9c अपने को दे रखा है। तो जब भी अपने को ए बी और सी का यहाँ से रेशियो पूछे तो कैसे निकालेंगे। पहला तरीका मैंने क्या पूछा था, अगर यहाँ से ए का रेशियो पूछे तो ए को छोड़ दो, जो बी और सी के कोफिशिएंट है उनको गुणा कर दो। कोफिशिएंट क्या होते हैं, जो इनके मल्टीप्लाई में होते हैं। 9 × 6 54 अनुपात। अब बी का अपने को रेशियो बनाना है तो बी को छोड़ दो, ए और सी को मल्टीप्लाई कर दो, तो ऐसे कितना आ गया 9 × 3 18। हमें ऐसे सी का रेशियो बनाना है तो सी को छोड़ दो, ए और बी को मल्टीप्लाई कर दो, तो ऐसे कितना आ गया 18 अपने पास आ गया। अब यहाँ से अपने पास कट जाएंगे, किससे कट जाएंगे, यहाँ पर हमें सी का निकालना है तो मल्टीप्लाई किसको करेंगे, ए और बी को करेंगे, तो 6 × 3 18 अपने पास यहाँ से आएगा। पहले मैंने क्या बताया, अगर ए का रेशियो बनाना है तो 9 × 6 54, बी का रेशियो बनाना है तो बी को छोड़ दो, ए और सी को मल्टीप्लाई कर दो, तो 9 × 3 कितना होता है 27 अपने पास होगा। अब ये किससे कट रहा है, 9 से कट रहा है। 9 से कट गया 6 टाइम और यहाँ से 3 टाइम और यहाँ से 2 टाइम अपने पास कट गया। तो अपने पास यहाँ से रेशियो क्या बन के आ गया 9 × 6 54 होता है। फिर से अपने पास कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रही है। तो अपने पास यहाँ से नया रेशियो क्या बन के आ गया 6:3:2 अपने पास यहाँ से आ गया। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी अपने पास यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मैंने आपको सेकंड तरीका क्या बताया था, यहाँ पर रेशियो क्या दे रखा है
3a बराबर 6b बराबर 9c। तो ऐसे 3, 6 और 9 का एलसीएम कितना होता है अपने पास होगा 18। तो सभी जगह 18 से डिवाइड कर दो आप। तो मैं इसको भी 18 से डिवाइड कर रहा हूँ, इसको भी 18 से डिवाइड कर रहा हूँ और यहाँ भी 18 से डिवाइड कर रहा हूँ। तो 3 से कट गया 6 टाइम, 6 से कट गया 3 टाइम और 9 से कट गया 2 टाइम। तो अपने पास क्या आ गया a/6 बराबर b/3 बराबर c/2 अपने पास यहाँ से आ गया। तो अपने पास यहाँ से रेशियो क्या बन के आ गया a/b/c का अपने पास रेशियो बन के आ जाएगा 6:3:2 अपने पास यहाँ से रेशियो बन के आ जाएगा। अगर आप चाहो तो सभी जगह 6, 3, 6 और 9 का एलसीएम लेके डिवाइड कर दो, या फिर आप इस तरह से भी कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। यहां से दे रखा 6a बराबर 4b बराबर 9c और यहां से a, b और c का रेशियो पूछा है। तो देखो कैसे करेंगे। मैंने क्या बताया था b 6a बराबर 4b बराबर 9c। अगर हमें यहाँ से a, b और c का रेशियो पूछे तो फिर कैसे बनाएंगे। हमें यहाँ से a का रेशियो निकालना है, तो a को छोड़ दो, b और c के कोफिशिएंट को गुणा कर दो। तो 4 गुणा 9 कितना होता है 36। b का रेशियो बनाना है, तो b को छोड़ दो और a और c के कोफिशिएंट को गुणा कर दो। तो 9 गुणा 6 कितना होता है 54। और यहाँ से c का रेशियो बनाना है, तो c को छोड़ दो, a और b को मल्टीप्लाई कर दो। तो 6 गुणा 4 कितना हो गया 24। अब यहाँ से संख्या किससे कट रही है 6 से कट रही है। 6 से कट रही है 4 टाइम, 6 का 36, 6 9 54, तो 6 गुणा 4 24। तो अपने पास रेशियो क्या बन के आ गया 6:9:4 अपने पास रेशियो बन के आ गया। ए, बी और सी का रेशियो बन के ये वाला आ गया। 6:9:4 अपने पास आ गया। ये अपने पास क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही। ये क्वेश्चन आप खुद सोल्व करके देखना एक बार। जो मैंने अभी तक आपको पढ़ा के आया हूँ सेम उसी पैटर्न पर है, खुद सोल्व करके देखना। अगर नहीं होता है तो कल मैं यहाँ से ही आपको सोल्व कराने स्टार्ट करूँगा वापस। तो आज के लिए बाय बाय, टेक केयर।